हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही टास्क में जो करण को बाहर निकाल दिया गया था, तो करण और तजस्वी बड़ी बातें कर रहे थे। करण को कल बहुत बड़ा झटका लगा था, भाई सिम्बा भी करण के साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई सिम्बा भी उनकी साइड हो चुका है और पहले विशाल तो था ही नहीं साइड में। तो इन दोनों में डिस्कशन यही चल रही थी कि भाई जो ये गेम पलट रही है कि हम ही जज करना भूल गए हैं कि भाई गेम कैसे चल रही है, कि हमें अपनी गेम की प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी साइड सिम्बा, जय और ये दोबारा भी डिस्कशन करने लगे और सारे कि भाई अगला बार किसको बाहर निकालना है गेम से और कैसे कैसे गेम को खेलना है। और वो ये चीज़ फाइनल कर चुके थे कि भाई हमने ज़्यादा कूल रहना है, ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी। निशांत को भी समझा, उसको अपने समझा रहे थे प्रतीक को भी कि तू भी लड़ डाला मत, भाई ये टास्क को रद्द मत करें और हमारा प्लानिंग खराब हो। तो थोड़ा डिसीजन देखने को मिला। इतने में वही बिग बॉस ने राउंड थर्ड नंबर स्टार्ट कर दिया। अब राउंड थर्ड में फॉर्डर ने दोबारा चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करी। जिनके वेट सबसे कम आए थे वो निशांत और इसमें विशाल आए। ऑब्वियसली है, डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे जो अपना रक्षक बना था, जो संचालक बना था, वो जय भानुशाली था। उसने थोड़ा कोई रीजन देगा, उसने सीधा ना करते विशाल का रीजन दिया और विशाल को बाहर कर दिया। फिर बारी आई राउंड 4 की, यानी कि आखिरी राउंड की। अब बिग बॉस अनाउंस कर दिया कि भाई बजर तो बच गया है, पर तुम्हें टास्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम 2 ही सदस्य रह गए हो। आप 2 से 2 तो जा नहीं सकते, आप तुम डायरेक्ट राक्षस के सामने जाओ और अपने विचार रखो और वही फैसला करेगा। अब यहाँ पे राक्षस प्रतीक था, तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं था, कुछ नहीं था। भाई प्रतीक ने निशांत और उनमें से चुनना था, तो ऑब्वियसली निशांत को चुनना था, तो निशांत इसका विनर बन चुका इस टास्क का। बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने सबसे पहले बोला कि भाई राजीव की जो जेल की अवधि उस टाइम खत्म होती है, करण उसको जेल से छुड़ा के ले आओ। बस राजीव को जाते हैं, जेल छुड़ा के ले आते हैं। इतने बातें कर रहे थे बिग बॉस, नहीं अभी दोबारा लिविंग रूम में इकट्ठे हो जाओ। अब बिग बॉस ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई जो इस टास्क का जो विनर था निशांत था। अब निशांत को यह पावर दी जाती है कि वो किन्हीं 2 सदस्यों को जो नॉन वीआईपी के उनको वीआईपी में ला सकता है और उनके अगेंस्ट किन्हीं 2 सदस्यों को जो वीआईपी है उनको नॉन वीआईपी में डाल सकता है। अब निशांत ने यहाँ पे कोई करना करा, निशांत कहा मुझे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, बट तब भी मैं रीजन दूंगा। वो पूरा समझा के एक्सप्लेन करता है। और वो कल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिम्बा और अपना प्रतीक को वो वीआईपी जोन में ले जाता है और यहाँ से डायरेक्ट तेजस्वी और करण को नॉन वीआईपी जोन में ले आता है। अब बिग बॉस भी अनाउंस करते हैं, जैसे निशान ने बताया, तो भाई तेजस्वी और करण अभी इसी टाइम अपने जो स्टार्स हैं वो सिम्बा और अपना प्रतीक को दे दीजिए, ये एक्सप्लेन करते हैं। और ये कल बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ट्विस्ट बिग बॉस के अंदर आया था गेम के अंदर। उसके बाद तेजस्वी अपना किचन एरिया में बना रही होती, कुछ बना रही होती है, तो यहाँ पे अपना राजीव और अपना निशांत और बैठे प्रतीक डिस्कस कर रहे होते हैं भाई खाने में ये चीज़ बनेंगे, मॉर्निंग में अंडे बना लेते हैं या ये फलियाँ रात को खा लेंगे, दोपहर को खा लेंगे। इतने तेजस्वी भी बोल पड़ती है, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो निशांत बोलते हैं नहीं तुमने नहीं सुना ना भाई, अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे बनेंगे वैसे करेंगे। जबकि निशांत ने आराम से बोला था। तेजस्वी यहाँ पे फट पड़ी, ये क्या मतलब तुम मुझसे पूछ नहीं रहे, और वहां पे रोने लगी और रोने के कही भैया तुम मुझसे ये कर रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। जबकि तेजस्वी भूल चुकी है कि वो वीआईपी नहीं रही। अब वो आगे जय भानुशाली में बोलती है, जय देखो ऐसा क्या, मैंने बनाना तो भैया खाना तो बनाना ही था, ये वो मेरे से बड़ा रूडली बोल रहा है और बदतमीजी से बात कर रहे हैं मेरे से, ये वो। तो जय भानुशाली ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया, उसने सीधा मुंह में क्लियर बोला भाई जब तू वीआईपी थी तेरा क्या टोन था, तू भी कहती जो हम कहेंगे वही होगा। कह रही नहीं करण नहीं, तेरा वही टोन था और जब तू वीआईपी थी। तो भैया उस टाइम याद रखना था कि ये गेम तो कभी पलट सकती है कि तुम वीआईपी बन गए तो ये मत सोचो कि दूसरे बंदे बेकार हैं, तो तुम्हें उसी चीज को स्टैंड लेना चाहिए था। तो यहाँ पे तेजस्वी को कल अच्छा खासा सुनाया उसने। उसके बाद करण आशिक नंबर 1, उसने देखा कि मेरी बंदी रोने लग गई है, उसको पता लगा, वो करा और तेजस्वी को कहते हैं आशिक के डायलॉग होते हैं कि तू रोई तो मैं घर में तो भाई मचा दूंगा। भाई तू कहाँ का हीरो है तो भाई मचा देगा तू, भाई बाकी ऐसे बैठे चुपचाप आए तू, मत रो, तू रोइयो मत, ये वो ड्रामेबाजी कि तू रोती ना मैं इस घर में तबाही में आता और मैं घर से बाहर निकला था और इनमें किसी में औकात नहीं है मेरे फाइट करने की, ये वो। तो वही जिसे कहते हैं कि बंदा आशिकी डायलॉग मारता है, वो डायलॉगबाजी से देखने को मिली कल वहां पे। अब देखा जाए तो तेजस्वी और करण भी आपस में बातें कर रहे थे, इनको ये चीज़ तो लग गया है कि भाई हम दोनों साइड पे हो रहे हैं। तो करण भी बोल रहा था भाई मैं जैसे तेरा और मेरे जो रिलेशन है उसके पीछे लोग तेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं या मेरे से तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ इनको एक टाइम मतलब दिमाग में आ चुकी है भाई ये दोनों एक अलग से पढ़ते जा रहे हैं और बाकी टीम एक अलग से जा रही है। उम्र देखा जाए तो वो भी इनसे बहस कर रहा है, निशांत ने भी इनको ठीक कर दिया। सिम्बा को ये सोच रहे थे हमारी साइड देगा, सिम्बा ने भी साइड नहीं ली। यहाँ पे कल अपना करण फिर अपना प्लान किया, उसने कहा भी और कोई तो रानी, अब जय भानुशाली है मैं उसके पास जाता हूँ
उससे जाके जय को बोला भी जय ऐसा है कि मैं नहीं, मेरी कोई अपनी आपस में कोई नहीं है, तो हम आगे गेम कैसे खेलें, ये वो है, तो मुझे ऐसा लगा भी तुझे निशान लेके नहीं गया। बस जय ने यहाँ पे दोबारा अच्छा स्टैंड लिया। जय ने कहा भी तेरे पास जब स्टार था तब तो तू मेरे पास एक बार भी नहीं आया, अब तेरे को अपनी जरूरत पड़ गई कि तुझे कोई खेल नहीं रहा था, कोई गेम नहीं कर रहा, अब तू दोबारा मेरे पास आ गया। जय ने बातें सुनाई थी खरी खरी तेजस्वी को कि भाई तू उस टाइम रूड थी, इस तरह उसे करण को सुना दी, भाई जब तेरा स्टार था तब तू पूछ नहीं रहा था, तब तू रोब रहा था, अब तेरे को नहीं है तो तू मेरे पास आ रहा है, तो भाई ये उस टाइम आता है तो ज्यादा बढ़िया रहता। यही वो चीज जय अपना निशान से बातें कर रहा था, अभी अब मेरे पास से करने आ रहा है ये, उस टाइम आता तो बात होती ना। तो यहाँ पर निशान भी कह रहा भैया जय तुमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है यहाँ पे। बिग बॉस ने सबको दोबारा इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने एक टास्क दे दिया गार्नियर का, वही आपको हमेशा हर बारी होता है वो कि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर जाना होते हैं, फिर आगे गार्नियर फेस वॉश लगाना होता है, फिर मुंह धोना होता है, टाइमिंग नोट करेंगे, तो सेम वही टास्क था। यहाँ पे जय भानुशाली को इसका संचालक बना दिया और घर की दो सदस्य की टीमें बना दी। पहली टीम में से अभी करण कुंदन तेजस्वी थे, ये पहले घरे गए, इन्होंने फटाफट वो टास्क किया, ऑब्स्टिकल्स किए, बैलून फोड़े, एक रस्सी बांधे टांग को उधर गया, फिर वहां से उसने लॉक्स को लेकर हथकड़ियां खोली, पूरा टास्क कंप्लीट किया। बार में विशाल और नेहा ने किया, इस तरह तीसरी बार में निशांत और अपना उसको राजीव ने किया। तो यहाँ पे टास्क जो सबसे बढ़िया किया था वो विशाल और नेहा ने किया था, तो उनको गैनियर हैम्पर मिल गया। बस एंड में क्या था, एंड में वही सब इकट्ठे बैठे हुए थे, वही चॉपिंग की बात होती थी, इसका काम ज्यादा है, थोड़ा सा ट्रांसफर करना चाहिए, ये काम ज्यादा है। तो नेहा भी वहां बोल रही थी, प्रतीक आपको पता ही है थोड़ा बीच में अग्रेसिव हो जाता बोलते बोलते, तो प्रतीक और नेहा की कोई बहस, शट अप ये बहस कल देखने को मिली और यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज यही नेहा की और जो प्रतीक की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अच्छी सारी हो जाएगी, मतलब कह रहे हाथापाई बड़े आ चुकी होगी। दूसरा यहाँ पे बीच में पड़ जाएगा अपना निशांत बोलेगा भी तुमने ये भी आपस में जो चिकचिकबाजी है ना साइड में करो, बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं वो भी सुनने में आ रहे हैं, तो निशांत भी बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, भाई नेहा गई तू है कौन भाई, ये है तू बाहर है, यहाँ से पढ़, यहाँ प्रतीक विजय पड़ेगा कि वो उसके दोस्त से लड़ रही है, प्रतीक को अच्छा धक्का मारेगी और कॉलर से पकड़ लेगी कि तू ये करता मेरे साथ, ये है वो, मतलब जैसे कहती है वो चंडी का रूप आया था उसके ऊपर, क्या कहते हैं अफसाना के ऊपर, सेम वैसे ही नेहा पे देखा जाएगा। नेहा पूरी फिजिकल पूरी अट्रैक्टिव मोड में होगी और अच्छे धक्के मुक्के मारेगी प्रतीक को कल। और देखा जाए तो ये जो नेहा का रूप आ रहा है ना, बाहर उभर के बाहर आ रहा है, ये नॉमिनेशन अंदर है अब ये, तो ऑब्वियसली जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें नेहा और अपना राजीव कम है। राजीव अच्छी कॉमेडी कर रहा है, राजीव कूल रह रहा है, अपना किसी लड़ाई वड़ाई नहीं करता, तो नेहा को ये डर लगा हुआ है कि मैं इस बार नॉमिनेशन के अंदर मैं घर से बाहर मैं ना चले जाऊं, तो ये हरकतें सब इसीलिए हो रही है घर के अंदर। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इस समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल, कोविड वॉर। दोस्तों आज गुरुपुरब है, सबको गुरुपुरब की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हो, और दोस्तों अपना हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के निकलना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बिग बॉस के अपडेट के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।